सर जैसे कि अभी 20 अप्रैल से जो फैक्ट्री चलाने की छूट मिली है वो क्या है और आप उससे खुश हो? नहीं, खुश होने वाली बात ही नहीं है जी। मैं तो हैरान हूँ कि कैसी बातें शुरू हो रही हैं। मैडम, सिर्फ एक ही बात है कि सरकार अपना बोझ हाँ जी। इंडस्ट्री पे डालना चाहती है। और ये तो एक तरह की ना है गवर्नमेंट की, भाई आपको हाँ भी करे और ना भी करे, ये बात तो हम कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे इनको, आप बताइए। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से। शनिवार को पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 20 अप्रैल से राज्य की बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रियों, कूलर, एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर की रिपेयर शॉप, बुक शॉप, हाईवे पर ढाबों व रेस्टोरेंटों को खोलने की छूट दी है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में लोकल जिलाधीश को रियायतें देने व कम करने के लिए पावर्स दी गई हैं। वहीं रेड जोन में आने वाले 5 जिलों को इससे दूर रखा गया है। फिर भी नोटिफिकेशन से हर वर्ग के लोगों में काफी कंफ्यूजन का माहौल देखने को मिल रहा है। आइए जानें इस पर विभिन्न इंडस्ट्री के लोगों की राय। आइए बात करते हैं यूसीपीएमए के प्रेसिडेंट डीएस चावला जी से। हेलो सर। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर जैसे कि अभी 20 अप्रैल से जो फैक्ट्री चलाने की छूट मिली है वो क्या है और आप उससे खुश हो? नहीं, खुश होने वाली बात ही नहीं है जी। मैं तो हैरान हूँ कि कैसी बातें शुरू हो रही हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री खोलने की बात हो रही है। हाँ मेरे जी। को तो लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लॉकआउट है। हाँ जी। देखिए, 15 तारीख का एक नोटिफिकेशन आया होम मिनिस्ट्री का। हम्म। उसका सेक्शन 10 और 21 का 2 पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि लॉकडाउन है और किसी भी स्टेट को इसको डाइल्यूट करने की इजाजत नहीं है। उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग तो किसी स्टेट को पावर ही नहीं है जी कि आपकी इंडस्ट्री खोल दे, पहली बात। हाँ जी। दूसरी बात, मेरे को ये बताइए कि जो शर्तें आपने लगवाई हैं इंडस्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि परसों जो हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है पंजाब सरकार ने, हाँ जी। जिसमें KR लखनपाल जी हैं, IAS रिटायर्ड, DS कल्ला जी हैं और कुछ ऑफिसर और हैं। हाँ जी। इन्होंने हमसे इंडस्ट्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी सुविधा सेंटर जो बचत भवन में है DC ऑफिस के साथ में। हाँ जी। तो वहाँ पे हमने फुली अपोज किया था इनको। हम तो तैयार नहीं है क्योंकि आपकी जो कंडीशंस है, ये तो 2 पार्ट है। एक तो क्या इंडस्ट्री खोलना चाहती है, दूसरा पार्ट है कि क्या खुलनी चाहिए, तीसरा पार्ट है कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन क्या है। हाँ जी। तो 3 सर पार्ट में मैं दो में बता देता हूँ मैम आपको मैं कि इन्होंने बोला फैक्ट्री खोल लो जी। हाँ जी। उसको डिस्टेंस मेंटेन करो फैक्ट्रियों में। हमने बोलते हैं जी कर देंगे, बोलते हैं जी उसको मास्क दे दो, हम कहते हैं दे देंगे। सैनिटाइज कर दो, हम करते हैं सैनिटाइज कर देंगे उसको। लेकिन मैम, ये ड्राइंग रूम का सोफा नहीं है, हमारी फैक्ट्री की मशीनरी है। उसके डिस्टेंस जो जितनी जरूरत मशीनरी की है प्रोडक्शन के हिसाब से वैसे हम रखते हैं। हाँ जी। तो 6-6 फुट दूर में मशीनरी इतनी भारी उठा के रख नहीं पाऊंगा। मैं कहता हूँ ये लेबर की मेरे दूर खड़ी कर दी, एक मशीन बंद करके दूसरी चला रही। तो कहते 24/7 अपने अंदर रखो लेबर को। हम तो नहीं रख पाएंगे मैडम, जगह ही नहीं है हमारे पास। फिर कहते हैं रॉ मटेरियल बाहर से आप ले नहीं सकते हो। तो मैं अंदर खाली मशीन को चलाऊंगा क्या जब रॉ मटेरियल नहीं है तो मेरे पास 1-2 दिन का पड़ा होगा। फिर आप कहते हो उसको अगर बुखार हो गया, बीमारी हो गई तो आप लायबल हो गए, आपके ऊपर FIR हो जाएगी। हाँ जी। इसका मतलब आप हमको कहते हैं फैक्ट्री भी खोल लो, डर भी दिखा रहे हो कि आपको अंदर कर देंगे, बीमार हो जाएगा तो। अरे भाई, मैं खुद बीमार होता हूँ तो डॉक्टर साहब से दवाई लेने जाता हूँ। हाँ जी। तो मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ कि दूसरे की बीमारी देखूंगा। इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, हम लोगों ने मना कर दिया है। तो सर आप मतलब नहीं खोल रहे हो फिर कल? नहीं, मैं नहीं जी, मैं सबको इंडस्ट्री को बोलता हूँ कि खोलने से पहले 10 बार सोच लो भाई। हाँ जी। हाँ जी। मेरे को लगातार कॉल्स आ रही हैं एसोसिएशन के मेंबर्स की, नॉन मेंबर्स की। तो सर ये बार बार क्यों फैसला लिया जा रहा है? पहले भी लिया था और आप सभी ने मना कर दिया था, एक बार अब फिर से ले लिया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने 3 तक लॉकडाउन कहा हुआ है, स्ट्रिक्टली बोला है। अभी सेकंड स्टेज पे है जब कोरोना ज्यादा मतलब अपना कहर ढा रहा है पहले से। मैडम, सिर्फ एक ही बात है कि सरकार अपना बोझ हाँ जी इंडस्ट्री पे डालना चाहती है। अच्छा जी। देखिए, आज लेबर को पैसे देने की बात है, ठीक है, हमने 9 दिन के मार्च के पैसे दिए हैं। हाँ जी। लेबर मेरे को प्यारी है, मेरे भाई लगते हैं वो सारे माइग्रेटेड लेबर जो है, भाई बहन ही है ना सारे हमारे, फैमिली की तरह है। हाँ जी। लेकिन अगर 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीना जितना भी लॉकडाउन रहेगा, हाँ जी। तो मेरे एक्सपेंडिचर मैंने लाने कहाँ से है? मेरी इनकम तो रहनी कोई।
अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में मेरी आपसे पहले बात हुई थी, मैंने बताया था कि एक सीनियर मोस्ट लॉयर ने PIL दाखिल की थी जी हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट में लेबर की वेजेस के ऊपर ही जी, प्रशांत भूषण जी ने। हाँ जी। उसकी हियरिंग अभी CGI साहब ने खुद की है और 20 अप्रैल उसकी डेट है कल की। 2 दिन पहले एक और PIL हो गई है जी, मुकुल रस्तोगी जी हैं, ही इज आल्सो वेरी वेरी सीनियर लॉयर हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर मोस्ट कह सकते हैं, अपर 10-12 में आते हैं वो। ओके। उन्होंने भी PIL कर दी है। ओके। अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है हाँ जी। तो इसका मतलब लेबर क्या है जी, हमारी सिटीजन ऑफ कंट्री है ना। ये तो भारत सरकार ने देखना है कि लॉकआउट हो गया तो उनको रोजी रोटी कहाँ से देनी है। बाइंडिंग थोड़ी है कि इंडस्ट्रीज बिना इनकम के हम उनको पैसे देते रहेंगे, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। हम तो खुद ये सोच रहे हैं कि अपने परिवार के लिए पैसे कहाँ से लाएं। हाँ जी सर, जो आपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी उसकी फंड्स वगैरह की, तो उसके ऊपर अभी कोई डिसीजन आया नहीं? कल है हियरिंग उसकी? अभी नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की रेट है जी। मैं तो अगर देखिए मैं चिट्ठपत्र लिखता हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि लेबर वेलफेयर अकाउंट पंजाब सरकार दे, हाँ जी। हाँ जी। ESI और EPF जो है भारत सरकार दे, मनरेगा का 70,000 करोड़ रुपए है गवर्नमेंट दे। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने, कनाडा ने, UK ने, कितने कितने कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सिटीजन के अकाउंट में पैसे डालने शुरू कर दिए हैं उनको देने के लिए कुछ। हाँ जी। एक किसान का जब कहते हैं ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, हाँ जी। या पानी ज्यादा आ गया, हड़प कहते हैं उसको, आ गए, बाढ़ आ गई, उस समय भी हर CM जो होते हैं, PM साहब, CM साहब, डिस्ट्रिक्ट के जितने डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उन सबसे गोदावरी करवाते हैं कि आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ। हाँ जी। उनको कंपनसेशन मिलती है, उनके लोन वेव कर दिए जाते हैं। आज इंडस्ट्री को सोका पड़ गया है भाई, ड्रॉट आ गया हमारा तो। हाँ जी। ड्रॉट क्या है? इनकम नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, तो हमको तो उल्टा पैसे दीजिए कि आप फैक्ट्री को दोबारा चलाइए। हाँ और ये जी। कह रहे हैं कि लेबर को पैसे दे दो, बिजली बोर्ड कहता हम पैसे लेंगे। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एक बार फैक्ट्री चल जाए तो गवर्नमेंट ये कहने वाली होगी कि फैक्ट्री चल रही है, अपने आप तनख्वाह दो जाके। तो मैडम मैंने उनको जो हाई पावर कमेटी थी टास्क फोर्स, उसको भी रिक्वेस्ट किया है हाँ जी। कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो मैं सेकल पार्ट से डील करता हूँ मैं। हाँ जी। मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, चलो मैंने बना भी लिया, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, खाना भी दे दिया उनको, सुला भी लिया उल्टे सीधे करके आपस में। और जब मैडम मैं माल बेचा किसको? माल तो मेरे जाना है ट्रांसपोर्ट पे, और जहाँ जाना है वो दुकानदार है ऑल ओवर इंडिया, वो तो सारे बंद है। एग्जैक्टली। तो मेरा दुकान ही नहीं खुली है, जहाँ जाके माल बिकना है तो मैं बनाऊंगा क्यों? और नहीं सबसे तो बड़ी फिर- बात यह है कि मैडम अगर सब कुछ ये खोल भी देते हैं हाँ जी। तो प्रधानमंत्री जी को लॉकआउट की क्या जरूरत है जी? फिर तो अगर लोगों को सड़कों पे आना है तो। हाँ एग्जैक्टली सर, वैसे लोगों को बोल रहे हैं कि घर में रहो और फिर इंडस्ट्री फैक्ट्री के थ्रू तो सबसे पहले फैलेगा। ये तो सर कि भूखे के आगे खाना रख दो और बोल दो भाई ये खाना कम हुआ तो गोली मार देंगे आपको। हाँ जी। अरे हम तो भूखे बैठे हैं, अपने लिए रोटी नहीं है मैडम, तो सर इस सामने मेरे को पता है सिचुएशन कि में, फैक्ट्री चला सकता हूँ। हाँ जी सर, वही आप इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं बाकी सब इंडस्ट्रीज वालों को भी और गवर्नमेंट को भी? तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने भाइयों को, हाँ जी। कि भाइयों फैक्ट्री खोलने का सरकार ने आपको ऑप्शन दी है, तो आप देखिए कि ऑप्शन बेनिफिशियल है आपके पास में। मेरे को पता लगा जी नोएडा में किसी फैक्ट्री ने खोली है, फायर डिस्ट्रीब्यूशन वाली ने। हाँ जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने मेरे पास बात पहुंची है, हाँ जी। उसके अंदर किसी को दिक्कत हुई है, उसके 2 महीने के लिए फैक्ट्री सील कर दी, उसके ऊपर FIR कर दी। और सरकार का भी ये हुक्म है कि अगर आपके फैक्ट्री में, चलती हुई फैक्ट्री में किसी लेबर को कुछ हो गया तो यू विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 188 जो भी सेक्शन है। इसका मतलब मेरे को एक ऑफर भी दी जा रही है और दूसरी तरफ डार्क पिक्चर भी दिखाई जा रही है कि आपके ऊपर क्या हो सकता है। नहीं जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि 50 बार सोचो, 100 बार सोचो, फिर ये सोचो कि सोचना है कि नहीं सोचना है। हाँ जी। मैं हक में नहीं हूँ जी। ओके सर। हाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कोविड-19 चल रहा है, हाँ जी। इसके लिए सारी इंडस्ट्री और सारी दुनिया, सारी ह्यूमैनिटी परेशान है। हाँ जी। हम भी, हमारे वर्कर्स, हमारी फैक्ट्री के ओनर्स, एवरीबॉडी इज गोइंग टू अ वेरी टफ टाइम। एंड इकोनॉमी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह सफर किया है इसने।
अब ऐसा इंडस्ट्री की जो आप बात कर रहे हैं 20 की, हम खुश हैं एक्चुअली। जो वो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हाँ जी जो 15 तारीख को आई थी, 15 अप्रैल को, हम्म सॉरी 15 मई को, सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सारा कुछ देखते हैं, हाँ जी 15 अप्रैल की, सॉरी हम अगेन सॉरी, वो उसके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री अगर चलाने की सोच भी नहीं सकते एक्चुअली। वो गाइडलाइंस जो है हमारी एमएसएमई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फेवरेबल नहीं है। लेबर को लेके आना या अंदर ही रखना, और उसके बाद किसी भी कर्मचारी को अगर कुछ ना कुछ बाई चांस कोरोना की पॉजिटिव पाया जाता है तो फैक्ट्री को सील कर देना, और ओनर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करना, तो वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। और ये तो एक तरह की ना है गवर्नमेंट की, भाई आपको हाँ भी करे और ना भी करे, ये बात है। ओके तो मतलब सर जो ये डिसीजन लिया गया है, जो सरकार है आपको कोई हेल्प नहीं कर रही, लेकिन लेबर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब आप पे डाल रहे हैं, ये एक तरह की ये बात होगी। बिल्कुल ठीक है जी। एक्चुअली हमने तो देखिए मार्च की सारी सैलरीज, वेजेस एज पर एक्चुअल सारी तनख्वाह लड़कों को दे दी, पीएफ जमा करा दिया। हाँ जी। अब देखिए पीएफ होता है जो प्रोविडेंट फंड, हाँ जी वो जितने दिन कोई बंदा काम करता है फैक्ट्री में उतने दिन का जमा कराना होता है। हाँ जी। लेकिन हमने एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट वो 31 दिन का वो भी जमा करा दिया। ओके। अब गवर्नमेंट चाहती है भी अप्रैल की भी सैलरीज जो हैं, जब वेजेस हैं, वो भी इंडस्ट्री बेयर करे। तो आप बताइए इंडस्ट्री के पास पैसे कहाँ से आएंगे? इंडस्ट्री तो पहले ही बड़ी मुश्किल से चलती है, बैंक से लोन लेके और अपना गुजारा मसा करती है, और ये जो हमारे को और बर्डन डाला जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा इंडस्ट्री को किसी भी तरह के सैलरी देने का। हाँ जी सर आपको लगता है कि और इससे सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो पाएगी? लाइक पंजाब सरकार ने पहले भी इंडस्ट्री को बोला था कि आप खोल लो इंडस्ट्री, तब सभी लोगों ने कहा था हम नहीं खोलेंगे, ये फिर से एकदम क्यों डिसीजन ले लिया गया है? वो ये गवर्नमेंट खुद चाहती है भी सारा कुछ जो इंडस्ट्री के ऊपर डाला जाए, इंडस्ट्री बेयर करे कल को सैलरीज लेबर की और इनके वर्करों की तनख्वाह दे, और अपनी तरफ से उतारना चाहते हैं अपने गले से। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा है मैडम, ये पॉसिबल नहीं होता फैक्ट्रियों में। मटेरियल हैंडलिंग जो है वो हाथ से होती है। एक मशीन से दूसरी मशीन पे संभाल जाना है, वो बाय हैंड ही जाता है, वो पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास कोई रॉबर्ट्स नहीं है जो उठा के लेके जाएंगे आगे बात। और उस चक्कर में, और सेकेंडली अब लंच टाइम होता है, लेबर जो है हमारी ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। हम उनको कैसे जितना मर्जी समझा रहे हैं, वो दोपहर को इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। उन्होंने बाथरूम जाना, बाथरूम को कितनी दूर भी बना रहे, उन्होंने इकट्ठी जाना है, तो हम कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे इनको, आप बताइए? ये पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से। तो ये तो हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। जब तक लॉकडाउन, ये कोरोना का इम्पैक्ट रहता है, हायर साइड पे है, तब तक तो इंडस्ट्री को सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस टाइम पे सरकार को इंडस्ट्री की पूरी हेल्प करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज ने सारी उम्र अपनी लगा दी टैक्सेस देने पे, कंट्री की जीडीपी ग्रो करने के लिए, डॉलर लेके आने में। आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ जी सर। हमें भी तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना। हमने भी फैमिली पाल ली है, हमारी फैमिली को कौन ख्याल रखेगा? बिल्कुल हम वर्कर्स का ख्याल रखने की बात समझते हैं, वी विल टेक केयर ऑफ द वर्कर, क्योंकि उन्होंने 20-20 साल 25-25 साल हमसे लगाए हैं। हम उनको खाना भी खिलाएंगे, उनका जो मैक्सिमम हेल्प करेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या कह रहे हैं? कोई भी नहीं, कोई स्कीम नहीं आ रही, बस आ रही है, कोई पॉजिटिव साइन कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक। हाँ जी सर तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं अभी, और सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैडम मेरी तो सीधी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है, भाई एमएसएमई बैकबोन होती है मैडम इंडस्ट्री की। किसी भी कंट्री की एमएसएमई है, ये बैकबोन है। और ये हमारी कंट्री बहुत खुशकिस्मत है जहाँ बहुत अच्छी एमएसएमई चलती है, और बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट हम देती है इनको, और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट गवर्नमेंट हमसे करती है। इस चक्कर में जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, एक्साइज, एवरीथिंग वी आर गिविंग। हमारी ये रिक्वेस्ट है भाई हमारा ध्यान रखा जाए, जो हमारे कुछ अच्छी पॉलिसीज हमारे को बना के दी जाए, सो दैट ये फेवरेबल हो हमारे लिए, फिर हम अपने वर्कर्स का भी ध्यान रख सकें और हम अपनी फैमिली का भी रख सकें। बैंक के इंटरेस्ट माइनस किए जाए, हाँ जी। EMI हमारी जो है वो एक बार रुक दी जाए, 6-6 महीने के लिए कोई इंटरेस्ट ना लगे। और कई तरीके के गवर्नमेंट के पास कई हथियार हैं। पहले पैसे दे के लड़कों के अकाउंट में पीएफ पैसे डाल सकते हैं। पीएफ अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, दे शुड यूटिलाइज दैट फंड्स एंड पुट इन द वेजेस अकाउंट ऑफ द वर्कर्स। ये कुछ भी नहीं कर पा रहे।
बिल्कुल सर। और सब इंडस्ट्रीज भाइयों को यही मेरी है प्रार्थना, भाई ये एक मुश्किल की घड़ी है, सबको मिलके अच्छे तरीके से मिलके काम करना चाहिए। हमें जो भी डिसीजन लेना चाहिए वाइज होना चाहिए, किसी के अगेंस्ट किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। माय प्लेयर। ओके। Watch Daily Hiteshi, Voice of Nation.